नमस्कार। हम गरीबी के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने गरीबी की जो दरिद्रता लाइन है, गरीबी रेखा है, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं कि गरीबी मुख्य रूप से दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है निरपेक्ष एब्सोल्यूट एंड सापेक्ष रिलेटिव। निरपेक्ष में क्या होता है, एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी का अर्थ आप किस चीज़ से ले सकते हैं, इसे हम समझाने के लिए कहें तो आय या उपभोग किसी भी व्यक्ति का इतना कम है कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता। उसके जीवन यापन के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए वो भी पूरी नहीं कर पाता। न्यूनतम आवश्यकताओं में आता है रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब चीज़ें उसकी ज़रूरी आवश्यकताएं हैं। अगर ये भी पूर्ति नहीं कर पाता तो इसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहेंगे। अर्थात जिनको ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती वह गरीब है, और वह गरीबी जो रेखा है उससे नीचे का जीवन यापन करता है। और अगर न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो पाती है तो वह गरीबी रेखाओं से ऊपर है। इसे हमने पिछली क्लास में जो पॉवर्टी लाइन थी उसमें नीचे आने वाले बीपीएल, ऊपर आने वाले एपीएल, उसके संदर्भ में बताया था। गरीबी का अर्थ न्यूनतम आय से है, अर्थात एक परिवार की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो मूलभूत उसको जितनी आय की आवश्यकता है उतनी नहीं हो पाती, वह परिवार उस आय को जुटाने में असमर्थ होता है, वह गरीब माना जाएगा। तो ये तो ही एब्सोल्यूट। दूसरी है रिलेटिव। रिलेटिव क्या है भाई? आय की विषमताओं से है, एक देश के तुलना में दूसरे देश की आय की विषमता। दो देशों में अगर तुलना करें, एक देश किसी अन्य देश के मुकाबले गरीब हो सकता है, लेकिन अपने साथ अगर इसकी तुलना उससे भी गरीब देशों के मुकाबले करोगे तो वह अमीर हो सकता है। भारत में गरीबी के लिए जो आंकड़े हैं, जो गरीबी का आकार है, उसके लिए अनेक समितियां बनी हैं। हम तेंदुलकर समिति की बात करते हैं। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया 2005 में योजना आयोग के प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे निर्धनता के अनुमान लगाने के लिए कहा गया था। उन प्रोफेसर तेंदुलकर ने अलग अलग जो विचार है वो प्रस्तुत किए। 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के अनुसार आगे आने वाले समय में हमने गरीबी को डिफाइन किया। उन्होंने आधार वर्ष माना 2004-05 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग जो है उसे आधार वर्ष 2004-05 माना। उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2004-05 की कीमतों पर अगर बात करें तो 446.68 रुपीज़, 446.68 रुपये जो कमाता है वह, या शहरी क्षेत्र में 578.80 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग माना इसमें। अर्थात जिस व्यक्ति की मासिक उपभोग वह 446.68 ग्रामीण में और 578.80 शहरी क्षेत्र में या इससे कम है तो उसे निर्धन या बीपीएल माना गया और अन्य को एपीएल माना गया। 2011-12 में नया सर्वेक्षण हुआ, एनएसएसओ ने किया।
उसने क्या किया, उस सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग आधार माना। इससे कम वाले वह जो हैं वो बीपीएल में आएंगे, अन्य एपीएल में आते हैं। अब इस गरीबी के मुख्य कारणों की बात करें। सबसे पहला कारण तो ऐतिहासिक कारण, भारत में राजा महाराजाओं का राज रहा है, आपने देखा होगा। उन्होंने अपने महलों को भरा है, अपने खजानों को भरा है, आम जनता के हितों के कोई कार्य उन्होंने नहीं किए। इसकी वजह से समाज में असमानताएं बढ़ती गई। फिर उसके बाद में राजा महाराजाओं के बाद में अंग्रेज़ों का काल आया। उन्होंने भी अगर सीधे रूप में माने तो हमारे यहाँ पे जो विकास का काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया। राजा महाराजाओं के काल से तो मुक्ति दिलाई उन्होंने, राजा महाराजाओं का जो एक वर्चस्व था उससे तो मुक्ति दिलाई, आम जनता के हितों के कई काम भी किए, लेकिन फिर भी जो मूलभूत जनता के जीवन स्तर के सुधार का कार्य था उसमें वह उतना काबिल नहीं हो पाए जितनी आवश्यकता थी। तो भारत अनेक आज़ादी के टाइम पे आपने देखा होगा छोटी बड़ी 19 रियासतों से में बटा हुआ था भारत। उन रियासतों में राजा महाराजाओं का एक आधिपत्य था। उस आधिपत्य के कारण गरीबी और असमानता समाज में बिखरी हुई पड़ी थी। राजस्थान की अगर बात करें, राजा महाराजाओं के टाइम से ही देखिए, या भौगोलिक स्थिति भी देखिए राजस्थान की, कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में 60% भाग लगभग रेगिस्तानी है, तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या हमारे यहाँ की मुख्य समस्या है। जनसंख्या किसी का रिसोर्सेज भी हो सकता है, किसी की समस्या भी हो सकती है। जब आप प्रॉपर उनको काम में नहीं ले पाते तो वो आपके लिए समस्या है, और प्रॉपर उनका काम ले पाओ तो वो आपके लिए रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि एक अभी समस्या है। पुत्र की प्राप्ति के चक्कर में लोग अनावश्यक रूप से जनसंख्या वृद्धि में लगे रहते हैं। यह मुख्य समस्या है। इसके कारण हमारे संसाधनों का वितरण असमान हो जाता है, या संसाधनों पर अनावश्यक रूप से लोड ज़्यादा पड़ता है। फिर है भूमि सुधार जो लागू होने थे उनमें ढील हुई। हमारे यहाँ पे भूमि आपने देखा होगा शुरुआत में जमींदार लाला उन्होंने कब्जा कर रखा था, फिर उसके बाद में भी असमान वितरण रहा भूमि का। इसके कारण जो हमारा किसान है, छोटे तबके का किसान है, उसको प्रॉपर उसको जो उतना फ़ायदा मिलना चाहिए भूमि का वह नहीं मिला। फिर उसके बाद में मानसून की अनिश्चितता। मानसून, भारत की कृषि मानसून पे डिपेंड है। और मानसून के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि मानसून हमारे यहाँ पे कभी ज़्यादा कभी कम, ज़्यादातर कम रहता है। तो इसके कारण अकाल और सूखे की समस्या बनी रहती है, और एक बहुत बड़ा क्षेत्र अभाव में जीता है। फिर उसके बाद में आय में कमी, लोगों की आय में कमी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक असमानता है भाई, सामाजिक पिछड़ापन है। एक वर्ग तो ऐसा है जो बिल्कुल गरीब है, और एक वर्ग बिल्कुल कम प्रतिशत का वर्ग है, वह देश के संसाधनों पर उसका कब्जा है। इसके कारण सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आय में कमी है लोगों की। एक सबसे बड़ी समस्या है खाद्यान्न मूल्य वृद्धि। खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ रहा है, तो गरीब लोग उसको उपभोग नहीं कर पाते। आज आपने देखा होगा दूध हुआ, सब्जियां हुई, और दाल हुई, आटा हुआ, ये सब चीज़ें इनके दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं, तो एक गरीब परिवार उसका उपभोग प्रॉपर रूप से नहीं कर पाता। सामाजिक सेवाओं का अभाव है। सामाजिक सेवाएं कौन सी हैं? जैसे चिकित्सा सेवाएं, पेयजल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, इनका अभाव है। तो गरीब आदमियों को इनके अभाव के कारण उनकी सुविधाओं का जो उपभोग करना चाहिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो महंगी सुविधाएं कम हैं और महंगी हैं। सामूहिक संपत्ति का अभाव। हमारे यहाँ पे चरागाहों की कमी है, नदियों का और जो भी सामाजिक संपत्ति है
जिन पे सभी का अधिकार होना चाहिए, जिनसे सभी की आय होनी चाहिए, उनमें कमी आती जा रही है या वो कम है, सामूहिक रूप से नहीं है। उन पे एक छत्र राज है, एकमात्र वर्चस्व पे बनाए हुए हैं लोग, इस वजह से इनमें कमी है। फिर इसके बाद में औद्योगिक पिछड़ापन। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से अगर तुलना करें, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन देशों के मुकाबले इन राज्यों के मुकाबले अगर राजस्थान की तुलना करें तो राजस्थान औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, बहुत बड़ा भूभाग रेगिस्तानी है, बिजली की कमी है और बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं हो पाई है। धन्यवाद।